एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरियाली थी और पेड़ों की छाया में बच्चे खेलते रहते थे, वहां रहता था एक लड़का राजू। लेकिन राजू बाकी बच्चों से अलग था। जब दूसरे बच्चे शाम होते ही जंगल में छुपन छुपाई खेलने जाते, राजू घर के कोने में दुबक जाता। अंधेरा, जंगल और खासकर गांव के बाहर वो पुराना घर, ये सब चीजें राजू को बहुत डराती थीं। बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते, डरपोक राजू, डरपोक राजू, और राजू सिर झुकाकर चुपचाप जंगल के किनारे बैठ जाता। उस पुराने घर के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां थीं। लोग कहते थे कि वहां भूत रहता है, रात को अजीब आवाजें आती हैं। राजू जब भी उस घर को देखता, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। एक दिन जब राजू अकेला बैठा था, एक बुजुर्ग साधु उसके पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। साधु ने राजू से पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? राजू ने अपना सारा डर बताया। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा डर किसी चीज का नहीं, डर तो बस एक अंधेरे कमरे जैसा है। तुमने उसमें कभी रोशनी नहीं की, इसलिए डर लगता है। साधु ने अपने झोले से एक छोटा सा दिया निकाला। ये रोशनी तुम्हारे लिए है, आज रात इसे उस पुराने घर में जाकर जलाना, देखना तुम्हारा डर कैसे गायब हो जाता है। राजू के हाथ कांप रहे थे, लेकिन साधु की बात में कुछ ऐसी ताकत थी कि उसने हिम्मत जुटाई। रात होते ही दिया लेकर वो धीरे धीरे उस पुराने घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुला था, अंदर अंधेरा था। राजू ने कांपते हाथों से दिया जलाया और अंदर रख। अचानक घर से एक मुलायम रोशनी निकली। राजू का डर अब जिज्ञासा में बदल गया था। अगले दिन में वो फिर गया। घर के अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, डॉक्टर विक्रम की डायरी। पन्ने पलटते हुए राजू को पता चला कि यहाँ कोई भूत नहीं, बल्कि एक दयालु डॉक्टर रहता था। विक्रम ने बाढ़ के दौरान पूरे गांव की मदद की थी, लेकिन दूसरों को बचाते बचाते खुद डूब गया था। गांव वालों को लगा था कि उसकी आत्मा भटक रही है, इसलिए वो घर छोड़कर चले गए थे। राजू की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया था, ये भूत नहीं, ये तो एक दुखी आत्मा है। उसने तुरंत साधु को सब बताया। साधु ने कहा, डर सिर्फ वहां होता है जहां समझ की रोशनी नहीं पहुंचती। अब तुम जानते हो सच्चाई, तो क्या करना चाहिए? राजू ने गांव वालों को सब बताया। शुरू में किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने डायरी देखी तो सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। साधु के मार्गदर्शन में पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हुआ। सबने मिलकर डॉक्टर विक्रम के लिए प्रार्थना की, उसके त्याग को याद किया। अचानक आसमान में एक मुलायम रोशनी दिखी, जो धीरे धीरे ऊपर जाकर गायब हो गई। सबके चेहरे पर शांति थी। राजू अब डरता नहीं था। उसने सीखा था कि सबसे बड़ा डर नहीं, सबसे बड़ी दवा है करुणा। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि डर अज्ञानता से पैदा होता है। दयालुता और साहस से हम न सिर्फ अपने डर पर विजय पा सकते हैं, बल्कि दूसरों के दुख का कारण भी समझकर उन्हें शांति दे सकते हैं। सच्ची बहादुरी दिल से नफरत नहीं, बल्कि समझ और करुणा फैलाना है। जब हम किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो डर अपने आप गायब हो जाता है और उसकी जगह प्रेम और समझदारी आ जाती है।